हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। स्वाद बिट्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की स्पेशल संजनित मिसल पाव। ये स्प्राउट्स के बनती है, इसलिए ये बहुत हेल्दी भी होती है, टेस्टी भी होती है और पेट भरने के लिए भी अच्छी होती है। ये आप ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में कभी भी खा सकते हैं। पूरे परिवार के लिए एक साथ बना सकते हैं। आपको देखते ही मुंह में पानी आ जाए ऐसी मिसल बनाते हैं। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं रेसिपी को। मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑन करके एक कढ़ाई रख ली है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जितना तेल यूज़ किया है और 1 चम्मच जितनी हल्दी डाली है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर मैंने कम से कम 3 कप जितने स्प्राउट्स लिए हैं। आप मट को दिन भर भिगो के और रात को पानी निकाल कर कपड़े में बांध के रख सकते हैं। यहाँ पे मट को टेस्ट आने के लिए मैंने यहाँ आधा चम्मच नमक डाला है और 1 लीटर पानी डालेंगे। इस तरह से हम अगर स्प्राउट्स को बॉईल करेंगे तो हमारी मिसल में तो स्प्राउट की टेस्ट और भी बढ़िया आएगी। कढ़ाई का लीड लगा के कम से कम 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। आप इसमें कुकर में 1 विसल से पका सकते हैं, लेकिन 1 विसल लेने के बाद तुरंत कुकर की पूरी वाफ निकाल कर खोल दे ढक्कन को। यहाँ पे मैंने तवे पर थोड़े सा सूखा नारियल के टुकड़े लिए हैं और आधा कप जितना बारीक कटा हुआ प्याज, दोनों को थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से सेक लेंगे। इन्हें खाली क्रीम कलर आए इतना सेकना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और सेकने के बाद ठंडा होने के बाद मिक्सर में से क्रश कर लेना है। अब मैंने फिर से एक कढ़ाई रखी है गैस पर। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच तेल लिया है। तेल डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। आधा चम्मच मोहरी ली है। तेल अच्छे से गर्म करने के बाद ही आधा चम्मच जीरा डाला है और 1/4 चम्मच हींग। अब मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 हरी मिर्च, 5-6 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मिक्सी में अच्छे से पीस के अदरक, हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट ली है, कम से कम 2 चम्मच जितनी। इन्हें अच्छे से फ्राई होने के बाद हमने तैयार किया हुआ प्याज और नारियल का क्रश वो डाल लेंगे। 10-15 कड़ी पत्ते की कली। हम कड़ी पत्ते को पूरी डंडी के साथ डालते हैं ताकि बाद में इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी ली है। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ 1 बड़े टमाटो को मिक्सर जार में पीस के इसकी प्यूरी तैयार की ली। अब वो डाल लेंगे। इसे हमें 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसे तब तक पकाना है जब तक प्यूरी में से तेल छूट ना जाए। इस तरह से प्यूरी का टेक्सचर आ जाए, इसके बाद में हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा प्यूरी और मसाले से तेल छूटने लगा है। इससे क्या होता है कि मिसल में बहुत ज़्यादा ही तड़के वाली तरंग आती है तेल की। वाओ, बहुत ही यम्मी दिख रहा है इसका टेक्सचर। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेनी है। मसाले डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। इसी से हमारी सब्जी में थोड़ा सा ग्रेवीनेस आएगा और कलर भी। अब हम मसालों को अच्छे से पका लेंगे। कम से कम 10 से 15 सेकंड तक पकाना है।
मसालों को अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 गिलास इतना पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है। अब मसालों को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक मसाले मिक्स होने के बाद पानी में एक उबाल आने देंगे। आप देख रहे हैं एक उबाल आ गया है। अभी इसी स्टेज पे हमने बॉईल की हुई स्प्राउट्स को इसमें डाल देंगे। आप सब्जी को अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद उसमें पानी डालिए। मैंने यहाँ 1 चम्मच जितना नमक लिया है। नमक आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पे कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकाना है। मैंने यहाँ फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया है ताकि इससे में अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अब हमारी मिसल रेडी होने के बाद हम इस तरह से सर्व करेंगे। पहले मिसल डालनी है, फिर मैंने ये पकोड़े तैयार किए थे। महाराष्ट्र में बहुत जगह पे पकोड़े या पोहा भी मिसल में मिक्स किया जाता है। आपको ये पकोड़े की रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट करके बताना, मैं वह भी रेसिपी आपको चैनल पर अपलोड करूँगी। थोड़ा सा फरसान और मिसल की ग्रेवी। अब यहाँ पे थोड़ी सी फीकी सेव या सेव भुजिया कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हमने काट के रखा हुआ प्याज और हरा धनिया, और इसके बाद में ये हमारी सब्जी की जान, मिसल पाव की शान, बिल्कुल रेड कलर की तरी, जो उसी मिसल से मैंने ऊपर की निकाल के रखी थी। बस हमारी मिसल पाव खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना। मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टिक करो ताकि नए नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।